ये सब नीचे थे तो खोल के। कहाँ सर भाई कहाँ गायब हो गए सर? वो प्रणाम बोल रहे थे आवाज सही नहीं सादर। आ रही। नहीं, आवाज तो ठीक है। हाँ, वो परंतु अब डॉक्टर हम साहब लोग को आने लाइव दीजिए। जी आप प्रेम लाइव हमारे में हम शंकर लोग जी आ का। गए हैं। लाइव में हम लोग आ चुके हैं, नहीं तो कार्यक्रम का अगर टाइम से अगर हम ज्वाइन नहीं करेंगे तो हाँ, कार्यक्रम कैंसिल कर दिया जाएगा। नहीं तो अब परंतु हम कार्यक्रम का शुभ अभी आ जाएंगे सर, आ गए हैं, उनको हम लोग जोड़ हाँ, ले रहे हैं सर। हाँ, हाँ अध्यक्ष जी के बिना कार्यक्रम कैसे हो? हाँ हाँ बिल्कुल योर बैक स्टेज जी सर। सादर प्रणाम है सभी विद्युत जनों को। प्रश्न नहीं है इस दुनिया में कितना कौन बड़ा है, हाँ। प्रश्न यही है किस जमीन पर कैसे कौन खड़ा है। इन कालजयी पंक्ति के रचयिता प्रातः स्मरणीय डॉक्टर अरुण प्रकाश अवस्थी जी के जन्म दिवस को उल्लास के रूप में हम आज मनाने जा रहे हैं शब्दाक्षर के श्रेष्ठ मंच पर, और हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। आज विद्युत विभूति हमारे मंच पर पधारे हैं। हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय प्रेम शंकर त्रिपाठी जी कर रहे हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ। और हमारे मंच की वक्ता के रूप में आज सर का नेटवर्क कनेक्शन है, इसलिए बार बार वह जुड़ रहे हैं और कट जा रहे हैं, और इसके साथ साथ हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं आदरणीय महावीर बजाज जी। उन्हें भी मैं सादर प्रणाम निवेदित कर रही हूँ। जय हो, जय हो, जय हो। जय हो। और उसके बाद आदरणीय डॉक्टर तारा दुग्गड़ जी, वह भी हमारे मंच की शोभा बढ़ा रही हैं। आदरणीय, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस मंच पर। आपको सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ। और बड़े गीतकार गजलकार हमारे कोलकाता की शान आदरणीय जय कुमार रुशवा जी भी आज अपने अनुभव को हमारे मध्य साझा करेंगे। उनका भी मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन कर रही हूँ। आभार 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 आपका। तो सर्वप्रथम मैं ये उनकी परिचय में तनिया गिव मी दैट। तो सर्वप्रथम मैं उनके विषय में ये बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर प्रातः स्मरणीय डॉक्टर अरुण प्रकाश अवस्थी जी का एक परिचय, लघु परिचय उनके संबंध में मैं ये बताना चाहती हूँ कि उनका जन्म हुआ मोराबा उन्नाव उत्तर प्रदेश में, और शिक्षा दीक्षा उनकी MA PhD विद्यासागर से किया उन्होंने। उनकी रचनाएं रावी तट, खंड काव्य, और वे पुरस्कृत भी हुई। धर्म और अनुभूति, वंदनीय युगे युगे, यह देश नहीं देवालय है, क्रांति का देवता, पुरस्कृत खंड काव्य, महाराणा का पत्र पुरस्कृत है और खंड काव्य, असुवन जल सींच सींच, सिंधु सरदुल्य, दाहिर से उपन्यास, सबसे ऊपर कौन उपन्यास, एक बिंदु जो सिंधु बन गया, राम चालीसा, महालक्ष्मी महिमा, हमारी अदृश्य शक्तियां, युगावतार भगवान परशुराम, राम श्याम युगल शतक। इसके अतिरिक्त 6 संपादकीय ग्रंथ, विविध पत्र पत्रिकाओं में लगभग 4,500 गीत, गजलें, कविताएं प्रकाशित हुई। 150 निबंध उन्होंने लिखा है और 400 ऐतिहासिक कहानियां उनकी प्रकाशित हुई हैं। और वह मुख्यतः राष्ट्रवादी विचारधारा और इसके साथ साथ उनका उदारवादी दृष्टिकोण था, मानवता के पक्षधर थे वे। और जब उन्होंने अंतिम श्वास लिया तो वो देशबंधु नगर बागुघाटी कोलकाता में ही उन्होंने अंतिम सांस लिया। तो ये हमारे आदरणीय प्रातः स्मरणीय डॉक्टर अरुण प्रकाश अवस्थी जी का मैंने परिचय दिया, जो कि युग पुरुष थे। और उन्होंने
सर्वदा लोगों को प्रेरित किया कि उन्होंने सर्वदा धरातल पर रहकर अंबर तक को स्पर्श करने वालों को हमेशा उन्हीं के वो पक्षधर थे। अर्थात वह निरंतर कर्म प्रधान थे, किंतु व्यक्ति मनुष्य को हमेशा कहते थे कि वह अपने इरादे, अपनी दृष्टिकोण ऐसे रखे कि वह अंबर तक को सहजता से स्पर्श कर सके। तो ऐसे ही आगे हैं सर। अध्यक्ष जी बार बार जुड़ रहे हैं, किंतु मुझे लग रहा है नेटवर्क की असुविधा के कारण नेटवर्क बाधित कर रहा है। आ रहे हैं और वो बार बार कट जा रहे हैं, तो हम प्रतीक्षा कर रहे हैं आदरणीय की। बिना आदरणीय की अनुमति के कार्यक्रम का शुभारंभ भी हम नहीं कर सकते हैं, तो बड़ी व्यग्रता से उनकी प्रतीक्षा चल रही है। तब तक मैं अपने मंच पर विराजमान जो हमारे वक्तागण हैं उनका लघु परिचय हमारे श्रोताओं को दे देते हैं। प्रणाम। हेलो। हाँ, आ गए। आदरणीय दुर्गा व्यास जी का भी हमारे मंच पर आगमन हो गया है। आदरणीय आपको प्रणाम। और हमारे अध्यक्ष आदरणीय यशस्वी प्रेम शंकर त्रिपाठी जी भी मंच पर आ गए हैं। दुर्गा व्यास जी का माइक बंद है। दुर्गा व्यास जी का माइक नहीं खुला अभी। हाँ आदरणीय, आप अपना माइक जरा देख लें। हाँ, सभी को नमस्कार। और अपने अल्पना जी। जी सर, एकदम आवाज स्पष्ट आ रही है। हाँ, सादर प्रणाम सर। आपका शब्दाक्षर के श्रेष्ठ मंच पर हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आदरणीय, आज के कार्यक्रम के आप अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष महोदय आप कार्यक्रम के शुभारंभ की स्वीकृति। हाँ, इससे सर को प्रॉब्लम हो रहा है नेटवर्क का। हाँ, तब तक वक्ता हमारे मंच पर जो वक्ता के रूप में आज प्रस्तुत हैं उनका एक लघु परिचय मैं अपने दर्शकों को देना चाहती हूँ कि आज हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय प्रेम शंकर त्रिपाठी जी कर रहे हैं, जो कि शब्दाक्षर के राष्ट्रीय संरक्षक हैं और उसके साथ साथ आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। और आदरणीय जो है प्रेम शंकर त्रिपाठी जी कुमार सभा के अध्यक्ष हैं। उसके बाद मैं वक्ता के रूप में हमारे मंच पर विराजमान श्री महावीर बजाज जी के विषय में अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि वे कुमार सभा के मंत्री हैं। कुमार सभा बहुत ही चर्चित है। उसे अपने उसकी परिचय के विषय में मैं कोई भी उसके परिचय के विषय में नहीं जाने, ऐसा कोई नहीं है कलकत्ता के पूरे विश्व भर में। और वो शब्दाक्षर के सलाहकार हैं और उनकी सलाह में शब्दाक्षर बड़ी सफलता से कार्य कर रहा है। तो आदरणीय महावीर बजाज जी का शब्दाक्षर के श्रेष्ठ मंच पर हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जो जरा सर जोड़ रही हूँ। ठीक है, आ गए सर को सर नहीं आए। हाँ सर बार बार जुड़ रहे हैं, किंतु मुझे लग रहा है कि नेटवर्क जो है वो पूरी तरह से बाधित कर रहा है। इस वजह से सर नहीं आ रहे हैं, नहीं जुड़ पा रहे हैं। लगातार प्रयास किया जा रहा है ताकि सर जुड़ सके। उसके बाद मैं आदरणीय दुर्गा व्यास जी हमारे मंच की शोभा बढ़ा रही हैं, जो चर्चित परिवार मिलन संस्था की अध्यक्ष हैं और उसके साथ साथ राम मंदिर पुस्तकालय की सचिव हैं। आदरणीय, आपके शब्दाक्षर के श्रेष्ठ मंच पर हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं आपको सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ।
और उसके साथ साथ मैं आपको आदरणीय डॉक्टर तारा दुग्गड़ जी के विषय में बताना चाहती हूँ, जो कि सुविख्यात साहित्य संस्था भारतीय संस्कृति संसद की साहित्य मंत्री हैं और अपनी कुशलता, अपने कुशल संचालन के लिए वो सुविख्यात हैं। आदरणीय का साहित्यिक शब्दाक्षर के श्रेष्ठ मंच पर मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय, आपका हार्दिक स्वागत है। अब मैं अध्यक्ष जी की प्रतीक्षा कर रही हूँ ताकि वे जुड़े और कार्यक्रम को हम गति प्रदान करें। जय कुमार जी का भी परिचय करवा दीजिए। हाँ जी जी, रुस्वा जी का भी। हाँ, रुस्वा जी के विषय में मैंने बताया कि वह श्रेष्ठ गजलकार, गीतकार, हर विधा में वो दक्ष हैं। उन्हें कोई विधा के सीमा में वो आबद्ध नहीं है। जिस विधा में वो चाहते हैं बड़ी कुशलता से वह लेखनी चलाते हैं। और कलकत्ता आदरणीय जय कुमार रुस्वा के लिए काफी प्रसिद्ध है, क्योंकि अगर कलकत्ता से किसी भी गीतकार, गजलकार को भारत के अलग अलग हिस्सों में अगर जाना जाता है तो वो आदरणीय है। तो ऐसी श्रेष्ठ आदरणीय का शब्दाक्षर के इस मंच पर हार्दिक स्वागत है, वंदन है। तो मैं आप सभी वक्ताओं की स्वीकृति लेकर के मैं एक मां शारदे के चरणों में मैं प्रातः स्मरणीय अरुण प्रकाश अवस्थी जी द्वारा रचित वीणा वंदना प्रस्तुत करना चाहती हूँ और मैं अध्यक्ष जी की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हाँ, अच्छा, जरा एक मिनट सर। जल्दी कीजिए। चलिए, उन्हें परेशानी हो रही है, उनसे कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। तब तक मैं वाणी वंदना की अपने आदरणीय प्रातः स्मरणीय डॉक्टर अरुण प्रकाश अवस्थी द्वारा रचित वाणी वंदना मैं आप सभी गुरुजनों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आप सभी जुड़े। स्वागत। आओ ज्योति चरण धर, आओ ज्योति चरण धर, नित्य चपल करती विद्युत की, युग के उर्षत दल पर, खोल गीत के युग स्वर, खोल गीत के युग स्वर, आओ ज्योति चरण धर, आओ ज्योति चरण धर, कुंठा मिटे सुकवि की, श्रद्धाओ विश्वास रुपैले, झांके ले दुति रवि की, मिटे दृष्टि चिर छवि की, कुंठा मिटे सुकवि की, कुंठा मिटे सुकवि की। देखिए, अध्यक्ष महोदय आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदरणीय, आपका शब्दाक्षर के श्रेष्ठ मंच पर हार्दिक स्वागत है और हमारे साथ आप बने हैं और मैं वीणा वंदना सुना रही थी। आप सभी जुड़े हमारे साथ। कुंठा मिटे सुकवि की, कुंठा मिटे सुकवि की, नए अर्थ स्वर पाए, चीर कुहासों की सीमाएं पावक पर फैलाए, गीत प्रभा का गाए,
गीत प्रभा का गाए, नए अर्थ स्वर पाए, नए अर्थ स्वर पाए। उगे नवल युग तारा, शत शत स्वर्ण सरों से फूटे, कांति प्रभा की धारा, टूटे तम की कारा। उगे नवल युग तारा, उगे नवल युग तारा, यह अर्पण की बेला, नीरव निशान रबरी राजन, कवि का हंस अकेला, हो भावों का मिला, हो भावों का मिला। यह अर्पण की बेला, यह अर्पण की बेला, यह अर्पण की बेला। तो मैंने माँ शारदा के चरणों में निवेदित किया। बहुत आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो मैं सर्वप्रथम अपने वक्ता के रूप में मैं सबसे पहले मैं दुर्गा व्यास जी को का आवाहन करती हूँ कि वे आए और आकर के अपने अनुभव को हमारे मध्य अर्पित करें। तो मैं आदरणीय प्रातः स्मरणीय डॉक्टर अरुण प्रकाश अवस्थी जी द्वारा रचित एक मुक्तक की कुछ पंक्तियों को आपके समक्ष निवेदित करके उनका आवाहन करती हूँ। राम अपनी भक्ति है, अनुरक्ति है, आदर्श है। राम ही है प्रीति यति गति रति सुमति उत्कर्ष है। राम ही पहचान संस्कृत जहान भी के देश की, बस चिरंतर सत्य यह है, राम भारतवर्ष है। बस चिरंतर सत्य यह है, राम भारतवर्ष है। राम अपनी भक्ति है, अनुरक्ति है, आदर्श है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं शब्दाक्षर के श्रेष्ठ मंच पर आदरणीय दुर्गा व्यास जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरा एक निवेदन है, अध्यक्ष जी का एक बार परिचय करवा दे तो अच्छा है, क्योंकि अध्यक्ष जी बाद में आए तो इसलिए एक बार अध्यक्ष जी का परिचय करवा देना चाहिए। सभी को नमस्कार। हमारी आवाज जा रही है? हाँ, आप लेट से आए ना, तो हम लोगों का परिचय तो आपकी अनुपस्थिति में हो गया, पर आपका परिचय इसलिए मैं दुर्गा जी बोल रहे हैं। नहीं ठीक, जैसे आप। ये सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये सरस्वती वंदना में व्यस्त थी, ये मुझे खुद ही स्वतः ही ये कर चाहिए था। तो सबसे पहले मैं सभी अपने दर्शकों को मैं आदरणीय प्रेम शंकर त्रिपाठी जी का परिचय देना चाहती हूँ कि वे सुविख्यात कुमार सभा के अध्यक्ष हैं और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि वह हमारे मंच पर आज विराजमान है और शब्दाक्षर के राष्ट्रीय संरक्षक हैं। उनकी संरक्षण में, उनकी संरक्षा में हमारी संस्था जो है वो दिनों दिन कार्य कर रही है और बड़ी सफलता से कार्य कर रही है और इसके साथ आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय से मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की स्वीकृति चाहती हूँ नियमानुसार। तो आदरणीय आप स्वीकृति प्रदान करें ताकि हम कार्यक्रम बढ़ा सके आगे। सभी को नमस्कार और सबका स्वागत शब्दाक्षर के इस भव्य मंच पर। कार्यक्रम आगे बढ़ाएं दुर्गा जी के व्याख्यान के साथ शुरू। सभी को पुनः नमस्कार। अशीष धन्यवाद आदरणीय। तो आदरणीय आप मंच पर आएं और अपने अनुभव पुष्प अर्पित करें ताकि हम आपके विचार जान सकें। आवाज नहीं आ रही है? बंद हो गया मैम, आपका माइक बंद हो गया, आप वॉल्यूम दे, अनम्यूट कर ले अपने आप को। नई पद्धति में लगता है सब। जी, यहाँ पे दर्शकों की संख्या बहुत अधिक है। दर्शकों के विषय में भी मैं बता दूं,
आ गई है मैम। जी मैम, आपका पुनः स्वागत है शब्दाक्षर के श्रेष्ठ मंच पर। लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। आदरणीय, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है दुर्गा जी। देखिए एकदम बाईं ओर एक बटन है, उसको दबाइए बाईं ओर। नहीं, उनका नेटवर्क भी प्रॉब्लम हो रही है, बार बार वो कट जा रही है, नेटवर्क खलल डाल रहा है। आवाज नहीं आ रही है आदरणीय आपकी। यहाँ से मैम, वहां पे ना म्यूट लिखा होगा, आप उसको अनम्यूट कर दें। माइक आपने माइक को कनेक्ट किया है मैम? माइक आपने कनेक्ट किया है? माइक वाला जो बटन है उसको आप प्रेस कीजिए। आदरणीय, माइक जहाँ पे लिखा है ना, उसको आप एक बार क्लिक करें, तब आवाज आने लगेगी। आप फोन करें ना एक बार, सुन रही हैं? तब तक हम काम कर, क्या किया जाए तब तक? आप फोन करें ना। डॉक्टर साहब कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं डॉक्टर साहब। हाँ हाँ, उनका बिजी आ रहा है। तब तक अल्पना जी कुछ कविताएं सुनाइए आप अच्छी। तारा जी भी सुना सकती हैं। हाँ हाँ, आदरणीय को ही मैं दुर्गा जी। उनका ही आभार। जी जी सर। तो आदरणीय तारा दुग्गड़ मैम, आप आए और अपने अनुभव को हमारे साथ साझा करें। देखिए सर, आप आइए। इनसे तो देखिए क्या हो, वो आ गई है क्या? क्या मैं बोलूं? दुर्गा जी का इंगेज आ रहा है, जा नहीं रहा है, और लगता है उसी में लगा हुआ। तब तक आप। हाँ हाँ, बोलिए। मैं बोलूं? जी जी जी, जरूर, आपका हार्दिक स्वागत है। आप आए और जीवन अपने भर अनुभव को हमारे जी जीवन भर जिसने आलोक के क्षण बांटे हों, अपने आसपास साथ रहने वाले लोगों, और कलकत्ते में न जाने कितने महान कवियों को सुसंस्कृत एवं समृद्ध किया। जीवन का हर क्षण जिंदा दिली से जिया, जिनके रग रग में राष्ट्रभक्ति का ज्वार उमड़ता था, हिंदी जिनका स्वाभिमान थी, ऐसे प्रफुल्ल मना तेजस्वी व्यक्तित्व के उल्लास दिवस पर उन्हें श्रद्धासिक्त नमन और शब्दाक्षर को बहुत बहुत साधुवाद कि उनके जन्म दिवस को इतने सुनियोजित रूप से आप मना रहे हैं और साथ ही मुझे उसका हिस्सा बनने का अवसर दिया। इसलिए सब शब्दाक्षर परिवार तथा विशेषकर आपके शब्दाक्षर के उत्साही अध्यक्ष रवि प्रताप सिंह के प्रति मैं अपना हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। प्रणाम मेरे गुरु डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी को, हार्दिक अभिवादन श्री महावीर बजाज, श्रीमती दुर्गा व्यास, कवि श्रेष्ठ श्री जय कुमार रुस्वा एवं बहुत अच्छा संचालन कर रही अल्पना सिंह जी का। प्रणाम। आभासी माध्यम से हमारे साथ जुड़े सभी श्रोताओं के प्रति मेरा हार्दिक नमन
अभी अल्पना जी ने जैसे ही बात शुरू की, उन्होंने अरुण प्रकाश अवस्थी जी की बहुत चर्चित एक पंक्ति सुनाई कि प्रश्न नहीं है इस दुनिया में कितना कौन बड़ा है। मैं अपनी बात यही से प्रारंभ करना चाहती हूँ कि डॉक्टर अरुण प्रकाश अवस्थी जी के शब्दों में ही कहना चाहती हूँ कि प्रश्न यही है, मानव मूल्यों के हित कौन लड़ा है। प्रश्न यही है, मानव मूल्यों के हित कौन लड़ा है, अत्याचारों की झंझा के सम्मुख कौन जुड़ा है, राष्ट्र अस्मिता हिताने संगीने कौन खड़ा है, मीर जाफरों जयचंदों से खुलकर कौन भिड़ा है, मीर जाफरों जयचंदों से खुलकर कौन भिड़ा है। तो ये प्रसंगवश मुझे ध्यान आ गई ये पंक्तियां आपकी प्रश्न वाली बात पर। अवस्थी जी को मात्र अतीत का गौरव गान करना पसंद नहीं था। वे चाहते थे कि हम गौरवपूर्ण अतीत की ठोस शिला को आधार मानकर वर्तमान के निर्माण के प्रति जुट जाएं। वे प्रेरणा, प्रेम, पुरुषार्थ एवं प्रतिकार के कवि थे। जी हाँ, दुश्मनों का मुंह तोड़ प्रतिकार उनकी कविताओं में आपको जगह जगह मिलेगा। इस महानगर के वे कार्यक्रम जिनमें राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि हो या किसी महापुरुष का गौरव गान हो, ऐसे कार्यक्रमों में डॉक्टर अरुण प्रकाश अवस्थी की रचना का पाठ या गायन न हो, ऐसा संभव नहीं लगता। मुझे तो अक्सर ऐसा लगता रहता है कि अवस्थी जी की रचनाएं हमारे लिए कविता कोश का काम करती हैं। सौम्य, शांत, मधुर स्मृति बिखेरती मुख मुद्रा, स्नेहपूर्ण आत्मीयता भरा व्यवहार, निर्भीक, स्पष्ट, आडंबर रहित वाणी, युवकों को लजाने जैसा उत्साह तथा राष्ट्र की वंदना एवं माटी की महिमा को महकाने वाले कवि डॉक्टर अवस्थी को जितना मैंने जाना है, उसके आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि अपने गहन अध्ययन, सादगी, सच्चाई, सहयोग एवं अनन्य हिंदी प्रेम के बल पर उन्होंने कोलकाता महानगर में एक बहुत आत्मीय परिवार की उन्होंने सृष्टि की। अहिंदी भाषी प्रदेश में लोगों के मन में हिंदी के प्रति अनुराग जगाया। विश्वामित्र और सन्मार्ग में लगातार लिखते हुए मुझे तब और अच्छा लगा जब कल मेरा पौत्र हर्ष मुझे कह रहा था, माँ फेसबुक पर आपकी फोटो लगी थी, ये क्या कार्यक्रम है। मैंने उसे बताया कि कवि अरुण प्रकाश अवस्थी के जन्म दिवस को मनाया जा रहा है। उसने तुरंत कहा, उनको तो मैं जानता हूं, और उसने तपाक से उनकी पंक्तियां सुना दी। वो पंक्तियां मैं आपको अंत में सुनाऊंगी, इसलिए मैं अभी बचा के रख रही हूँ उन पंक्तियों। उसने तुरंत वे पंक्तियां सुना दी। खैर, अपनी भूमि, सांस्कृतिक परिवेश एवं अपनी भाषा से डॉक्टर अवस्थी का गहरा जुड़ाव उनके काव्य में यत्र तत्र सर्वत्र देखा जा सकता है। उन्हें गर्व था अपनी इंद्रधनुषी छवि वाले भारत पर, जहां प्रकृति भी बोलती है। उनका मानना था कि प्राकृतिक सौंदर्य जहां हमारे देश को विश्व में अन्यतम बनाते हैं, वहीं प्रकृति से बढ़कर हमारे लिए दूसरी कोई पाठशाला नहीं है। मेरा अंतर जब छोड़ देता है आगे बढ़ने की उद्दाम अभिलाषा, मेरा अंतर जब छोड़ देता है आगे बढ़ने की उद्दाम अभिलाषा, और मैं बन जाता हूँ जड़ता की चट्टानी परिभाषा, तब मैं अपने को किसी बावली नदी के हवाले कर देता हूँ और मुझे मिल जाती है निरंतर गतिशीलता की भाषा। मुझे मिल जाती है निरंतर गतिशीलता की भाषा। जब भी कुछ तंग ख्यालात मुझे तंग करते हैं, जब भी कुछ तंग ख्यालात मुझे तंग करते हैं और मेरे अंदर पूरी दुनिया को नहीं केवल मुझे बंद करते हैं, तब मैं अपने को आकाश बना देता हूँ
तब मैं अपने को आकाश बना देता हूँ और पूरे जगत को अपनी नीलिमा से ढक लेता हूँ। पूरे जगत को अपनी नीलिमा से ढक लेता हूँ। मैं जैसे जैसे मुझे उनकी कुछ बातें या उनके लिए मैंने जब जैसा सुना, वे बातें आपके समक्ष रख रही हूँ। परिपक्व अनुभवों से सिक्त उनकी कविताओं में एक हुंकार हुआ करती है, जो पाठक को अनायास पाठक के मन में जोश का संचार कर देती है। लेखकीय स्वाभिमान, आत्मविश्वास और हुंकार से भरी एक गजल, जिसमें एक ओर समूचे देश की आवाज, कालिमा की जीत पर एतराज, वतन की अस्मिता पर नाज होने के साथ साथ यह भी है, सर हथेली पर लिए राहे वतन पर जो चले, सर हथेली पर लिए राहे वतन पर जो चले, उनके सर पर एक सुंदर ताज है मेरी गजल, उनके सर पर एक सुंदर ताज है मेरी गजल। लोक में साजिश अमावस की न हो कोई सफल, लोक में साजिश अमावस की न हो कोई सफल, पूर्णिमा का एक दिलकश साज है मेरी गजल, पूर्णिमा का एक दिलकश साज है मेरी गजल। श्री बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय द्वारा प्रकाशित उनकी काव्य पुस्तक पलकों पर इंद्रधनुष की प्रारंभिक आदि पर्व के रूप में लिखी कुछ पंक्तियों को पढ़कर ही कोई नया पाठक डॉक्टर अवस्थी की महानता का अंदाज लगा सकता है। आप जानना चाहेंगे कि क्या है वे पंक्तियां? सुने। मैं आश्वासनों की सीढ़ियां नहीं गढ़ता, मैं, अवस्थी जी कह रहे हैं, मैं आश्वासनों की सीढ़ियां नहीं गढ़ता, कारण मुझे ज्ञात है कि जो सीढ़ियों से फिसलता है वह कभी नहीं संभलता है, कारण मुझे ज्ञात है जो सीढ़ियों से फिसलता है वह कभी नहीं संभलता है। अतः मेरे सृजन के समीप आओ, अतः मेरे सृजन के समीप आओ, वह तुम्हें मां की भांति गोद में उठा लेगा और तुम्हें लक्ष्य की ओर निरापद पहुंचा देगा, तुम्हें लक्ष्य की ओर निरापद पहुंचा देगा। उनके सृजन के बहुत सारे आयाम हैं जिन पर कितनी ही देर बोला जा सकता है। मैंने अभी आपसे, मुझे जो अच्छा लगा मैंने आपके साथ साझा किया। अवस्थी जी का आज पार्थिव शरीर हमारे बीच नहीं है, पर उनके रचना संसार का जो अक्षय मधु निर्झर है वह हमें संतृप्त करने के लिए सदा सदा बहता रहेगा। अब मेरे पौत्र ने जो पंक्तियां सुनाई थी, वे पंक्तियां अवस्थी जी ने तो अवश्य किसी राष्ट्र भक्त या राष्ट्र पे मर मिटने वालों के लिए लिखी होगी। आज मैं डॉक्टर अरुण प्रकाश अवस्थी को अपना अशेष प्रणाम उन्हीं पंक्तियों द्वारा निवेदित करते हुए अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी। जो देश के लिए मरे उन्हें प्रणाम आज है, जो देश के लिए जिए उन्हें प्रणाम आज है, जो देश के लिए मरे उन्हें प्रणाम आज है, जो देश राग गा रहे, जो प्रीति है जगा रहे, जो शंभु बन गरल पिए उन्हें प्रणाम आज है, जो शंभु बन गरल पिए उन्हें प्रणाम आज है, जो भट्टियों में खप रहे, जो भट्टियों में खप रहे, जो राष्ट्रहित में तप रहे, जो रात दिन स्वदेश का विकास मंत्र जप रहे, जो रात दिन स्वदेश का विकास मंत्र जप रहे, मनुष्यता का जो अलग जगा रहे प्रणाम है, मनुष्यता का जो अलग जगा रहे प्रणाम है, फसल जो प्यार की यहाँ उगा रहे प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत वाह, बढ़िया। वाह। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपने अपने अनुभव को और अपने काव्य पाठ के द्वारा एक सशक्त प्रस्तुति हम सभी के मध्य प्रस्तुत की, और सारे दर्शक जो है वो आत्मविभोर हो गए, और हमारे संस्था के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह आत्मविभोर हो गए, और उनका ये हार्दिक उनकी ये उत्कंठा थी कि उनके गुरुदेव के जन्मोत्सव पर हम सभी सम्मिलित हों और कार्यक्रम प्रस्तुत करें। तो वो उन्हें इतना हर्ष मिल रहा है कि लगातार वो कमेंट करके
अपने हर्ष, अपने आनंद उल्लास को वे साझा कर रहे हैं और वो उनका हृदय बाग बाग हो जा रहा है और बहुत ही प्रभावित हो गए हैं। कन्या, अशेष धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति की। और मैं अपनी एक प्रातः स्मरणीय डॉक्टर अरुण प्रकाश अवस्थी जी द्वारा रचित गजल विधा नुमा एक गीत, उसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ कि इस माटी से यारी रख, इस माटी से यारी रख, दिल में वह चिंगारी रख, अगर आदमी बनना चाहे तो पीड़ा से यारी रख, जो घुसपैठ करी सीमा में उनके लिए दुधारी रख, आस्तीन में छिपे जो दस्ते उनके लिए पिटारी रख, जो आतंकवाद फैलाए उनके लिए सुपारी रख, हर प्राणी ईश्वर की प्रतिभा दिल में एक पुजारी रख, कदम सफलता खुद चूमेगी मत मन में लाचारी रख, क्षण भंगुर जीवन की कलिका मरने की तैयारी रख, क्षण भंगुर जीवन की कलिका मरने की तैयारी रख, इस माटी से यारी रख, दिल में वह रख। बहुत तो सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने ये मेरी मनपसंद गीत है जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। और इसके बाद मैं यहाँ पे अच्छी मात्रा में असम से सत्येंद्र सिंह सत्य, जो हमारे शब्दाक्षर संस्था में प्रधान समीक्षक हैं, वो आए हैं, और उत्तराखंड से महावीर सिंह वीर जी आए हैं, दयाशंकर मिश्र जी आए हैं, आदरणीय राजेंद्र द्विवेदी जी आए हैं, और हमारी संस्था के संस्थापक और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी सतत जुड़े हैं, और बंसीधर शर्मा जी आदरणीय जुड़े हैं, के दुबे जी जुड़े हैं, राम प्रकाश सिंह जी जुड़े हैं, सविता पोद्दार जी आदरणीय जुड़ी हैं, लखन अंजान कटनी से जुड़े हैं। इस तरह निरंतर अच्छी संख्या में लोग जुड़ करके हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे उत्साह वर्धन कर रहे हैं। पुनीता सिंह आई हैं, विश्वजीत शर्मा जी आए हैं, रचना सरन जी आई हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अभी कलकत्ता में कोई भी ऐसा साहित्यकार है जो हमारे मंच से नहीं जुड़ा है, और ये हमारे लिए सौभाग्य के विषय की बात है कि मंच के इस ओर और मंच के उस ओर काव्य धारा और साहित्य की धारा प्रवाहित हो रही है, और मैं स्वतः को सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। नवीन सिंह जी जुड़े हैं, गिरधर रॉय सर जुड़े हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, आप निरंतर हमारे साथ जुड़े हैं। और अब मैं आगे वक्ता के रूप में अपने अगले कवि का आह्वान करती हूँ, अगले विद्वान का आह्वान करती हूँ कि उनकी ही एक मुक्तक के द्वारा। एक सेकंड तान्या, सर का नेटवर्क जो है वो बाधित हो रहा है, देखिए। माता में ही संस्कृत का उत्कर्ष छिपा है, माता में ही संस्कृत का उत्कर्ष छिपा है, माता में ही जीवन का हर हर्ष छिपा है, माँ एकाक्षर ओंकार से रंच न कम है, सच मानो माता में भारतवर्ष छिपा है, सच मानो माता में भारतवर्ष छिपा है। तो अपनी आदरणीय प्रातः स्मरणीय डॉक्टर अरुण प्रकाश अवस्थी जी की इन्हीं पंक्तियों के द्वारा मैं आदरणीय महावीर बजाज जी का शब्दाक्षर की श्रेष्ठ मंच पर उनका आह्वान करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप आए एवं अपने अनुभव पुष्प को अर्पित करें उनके चरणों में। सादर प्रणाम आदरणीय आपका। नमस्कार। शब्दाक्षर संस्था द्वारा कविवर डॉक्टर अरुण प्रकाश अवस्थी के जन्म दिवस पर आभासी माध्यम से आयोजित इस उल्लास गोष्ठी से जुड़े आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी, अन्य वक्तागण डॉक्टर ताराजी दुग्गड़, श्रीमती दुर्गा जी व्यास, बंधुवर जय कुमार जी रुस्वा तथा काव्य प्रेमी सुधीजनों को मेरा सादर प्रणाम। बंधुओं, डॉक्टर अवस्थी के सृजनशील व्यक्तित्व ने
कोलकाता ही नहीं, पूरे भारत में एक अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने विविध रंगी रचनाओं का भरपूर सृजन किया है। छंदबद्ध रचनाओं में तो उन्हें महारत हासिल थी, लेकिन उनकी मूल पहचान ओजस्वी राष्ट्रवादी रचनाकार की रही है। मेरा उनसे परिचय लगभग 40-45 वर्ष पहले श्री जुगल किशोर जी जेठलिया के घर पर हुआ था। वहीं मैं रहता हूँ, 42 नंबर काली कृष्णा टैगोर स्ट्रीट में। वे प्राय जेठलिया जी के घर आया जाया करते थे और एक दिन वहीं मैंने उनका महाराणा का पत्र का सस्वर पाठ सुना और उसके बाद तो परिचय अगाध से प्रगाढ़ होता गया। कुमार सभा पुस्तकालय के प्रति उनका बहुत स्नेह था और इसलिए कुमार सभा पुस्तकालय ने उनकी 2 पुस्तकें राम श्याम युगल शतक और पलकों पर इंद्रधनुष प्रकाशित की है, जो अपने आप में बेजोड़ है। पुस्तकालय उनके नाम से एक व्याख्यानमाला भी प्रतिवर्ष आयोजित करता है। उनके देवासान के पहले जब वे बड़तल्ला विश्वविद्यालय, बड़तल्ला जो हॉस्पिटल है विशुद्धानंद, उसमें जब भर्ती थे, तब भी मैं उनसे प्राय प्रेम शंकर जी के साथ अकेले भी और मैं मिलने जाया करता था। अद्भुत जीवट व्यक्तित्व के धनी थे वो, इसलिए मैं उनके पावन स्मृति को सादर प्रणाम करता हूँ। बंधुओं, अवस्थी जी की रचनाओं में भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के प्रति गौरव बोध तथा भारत की माटी के प्रति अनन्य अनुराग हमेशा मुखरित हुआ है। स्वाभिमान, देशभक्ति तथा राष्ट्रीयता उनकी रचनाओं के मुख्य स्वर रहे हैं। महाराणा का पत्र में और लिखी राष्ट्र के प्रति प्रेम प्रकट करने वाली पंक्तियों का मैं उदाहरण करना चाहूंगा कि वे कहते हैं, वे भारत के बारे में कहते हैं, भारत का जो जीवंत राष्ट्र है उसके बारे में कहते हैं, इसके प्राणों में तप बल है, भुज में आयुध का संबल है, ये पीता सदा हलाहल है, इसका कण कण तुलसी दल है, यह देश नहीं देवालय है, इसका गौरव चिर अक्षय है। यह देश नहीं देवालय है। बड़े स्पष्ट एवं बेबाक शब्दों में निर्भीकता से अपनी बात कहने का साहस अवस्थी जी जैसे रचनाधर्मी लोग ही कह सकते हैं। वे जमीन से जुड़े एक संवेदनशील कवि थे। वे कहते हैं, मैंने जीवन में हास लिखा, श्रृंगारिक वाग विलास लिखा, लेकिन जब माटी चीख पड़ी तब माटी का इतिहास लिखा। वे एक और परिस्थितियों की विसंगतियों पर चोट करने वाली व्यंग्य रचनाएं कर लिखते हैं। काग चलते हंस की अब चाल, कोई क्या करे, काग चलते हंस की अब चाल, कोई क्या करे, स्वस्ति वाचन कर रहे बेताल, कोई क्या करे। और वे आगे लिखते हैं कि मान मिलता अब न राणा या शिवा को आजकल, मिर्जाफर के गले जयमाल, कोई क्या करे। परंतु इससे वे निराश नहीं होते थे। उन्होंने दूसरी तरफ अपने राष्ट्र पुरुषों के चरित्र के माध्यम से चेतावनी एवं हुंकार भरने वाली रचनाएं भी सृजन की है। वे भगवान कृष्ण का चरित्र हमारे सामने रख करके कहते हैं कि हमी वृंदावन में श्याम बन मुरली बजाते हैं, हमी वृज वीथियों में रास की लीला रचाते हैं, मगर जब राष्ट्र के सम्मान पर आघात होता है, हमी गीता सुना करके सुदर्शन भी उठाते हैं। और इस भाव को हमने अपने प्रधानमंत्री के तिब्बत लेह सीमा पर सैनिकों के सामने दिए भाषण में भी सुना है। और इसी प्रकार भी एक जगह और कहते हैं कि चाहे बुद्ध की नहीं पर बुद्ध जोश चाहिए, यानी बुद्ध की करुणा की आवश्यकता नहीं है हमें अभी, तो चाहे बुद्ध की नहीं पर बुद्ध जोश चाहिए, याचना के शब्द छोड़ सिंह घोष चाहिए, उच्च शैल श्रृंग से पुकारती है भारती, आज देश को महज सुभाष चाहिए। यानी सुभाष का आह्वान करना चाहते हैं। इस देश को सुभाष के जैसे वीरों की, सुभाष के जैसे चिंतन की आवश्यकता है। और इस प्रकार की राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत उनकी कविताएं श्रोताओं के हृदय को छूती है। उनकी कविताओं इन गजलों को जब लोकप्रिय गायक श्री ओम प्रकाश मिश्र अपनी संगीतमय मधुर आवाज में प्रस्तुत करते हैं,
तो श्रोतागण भाव विभोर हो जाते हैं। यह होती है कविता की सार्थकता। हमने देखा है कि बंगाल के पूर्व राज्यपाल वरिष्ठ कवि श्री कृष्णनाथ जी त्रिपाठी भी ऐसे कई आयोजनों के साक्षी भी रहे हैं। अवस्थी जी ने अपने उत्कृष्ट साहित्य सृजन से न केवल मां सरस्वती के भंडार की श्रीवृद्धि की है, बल्कि उन्होंने नए कवियों की काव्य सृजना को भी तराशा है। आज हम में से अनेक लोग उनके तराशे हुए हीरे हैं। यह अद्भुत तथा प्रेरक कार्य अवस्थी जैसा बिरला व्यक्ति कर पाता है, क्योंकि अक्सर लोग अपने बड़प्पन की चाह में औरों को छोटा दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। वे कहते हैं, जैसे बार बार ये बात आती है, वे कहते हैं कि प्रश्न नहीं है इस दुनिया में कौन कितना बड़ा है, प्रश्न है किस जमीन पर कौन कैसे खड़ा है। और मुझे खुशी है कि शब्दाक्षर अपने पटल पर नए नए युवा कवियों को अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान ही नहीं करता है, बल्कि समय समय पर उनको तराशने का काम भी करता है। मैं उन सभी वरिष्ठ जनों को साधुवाद देता हूं जो इस कार्य को निष्ठा के साथ संपन्न कर रहे हैं। मुझे लगता है उनका ये कार्य देखकर अवस्थी जी के मन को, अवस्थी जी के जो आत्मा को शांति तृप्ति मिलती होगी। अवस्थी जी के बारे में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर समय की एक सीमा है। मैं बंधुवर रवि प्रताप सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस वरिष्ठ आयोजन में, इस अच्छे अनुपम आयोजन में और मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को बोलने का अवसर प्रदान किया। बहन अल्पना जी को कुशल संचालन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आप सभी को पुनः प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। वाह वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर आपने अपने भाव पुष्प को बहाया और बहुत ही सुंदर आपने अपने जय हो, अनुभव जय को हो। हमारे साथ साझा किया। अशेष धन्यवाद आपका आदरणीय। तो मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है सबको? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, ठीक। तो आ रही। अब मैं आ रही है, आ रही है। अपने आ रही है। संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर मैं एक गीत सुनाने जा रही हूँ, जो कि उनके ये जो गीत है वो उनकी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हूँ मैं उनके गुरुदेव के चरणों में, और उनके निर्देश पे आपके समक्ष एक गीत गा रही हूँ। आप सभी जुड़े। अध्यक्ष स्वागत। महोदय का लगता है ये नेटवर्क असुविधा हो रही है उनकी भी, तो आ गए सर। देखिए, एक्सेप्ट करें। तो मैं संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी के का एक विशेष उनका मनपसंद गीत उनके निर्देशन पर आपके समक्ष गाने जा रही हूँ। आप सभी जुड़े। जहाँ कल्पना धारण करती हो नित्य नव परिवेश रे, वही हमारी जन्मभूमि है, वही हमारा देश रे। जहाँ कल्पना धारण करती हो नित्य नव परिवेश रे, वही हमारी जन्मभूमि है, वही हमारा देश रे। हरे धूप पर जहाँ सजाओ शबनम का श्रृंगार रे, हरे धूप पर जहाँ सजाओ शबनम का श्रृंगार रे। नदियाँ इठलाती बहती हो जो चांदी की धार रे, हर पावस में मोती कण बन झरती मेघ फुहार रे। जहाँ सुभाषित मंद गंध बिखराती मलय बयार रे,
भूतल का उद्यान जहाँ पर है कश्मीर प्रदेश रे, वही हमारी जन्मभूमि है, वही हमारा देश रे, वही हमारी जन्मभूमि है, वही हमारा देश रे। हर फागुन में रास रचाते अभी भी माखन चोर रे, हर फागुन में रास रचाते अब भी माखन चोर रे, राधा की गुलाल से रंगते अब भी है बजरो जोर रे, मन भावन सावन भरता जीवन में सदा हिलोर रे, जहाँ गुलाबी संध्या आती सोने का नित्य भोर रे, जिसकी नित्य आरती करते चंदा और दिनेश रे, वही हमारी जन्मभूमि है, वही हमारा देश रे, वही हमारी जन्मभूमि है, वही हमारा देश रे, वही हमारी जन्मभूमि है, वही हमारा देश रे। बहुत सुंदर। धन्यवाद। सर का नेटवर्क प्रॉब्लम आज हो रहा है सर, तो ये मैंने अपने आदरणीय संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर उनकी ओर से श्रद्धा सुमन मैंने अर्पित की प्रातः स्मरणीय डॉक्टर अरुण प्रकाश अवस्थी जी के चरणों में। अब इसके बाद ही मैं सुप्रसिद्ध हमारे गीतकार आदरणीय रुष्बा जी को मंच पर शब्दाक्षर के श्रेष्ठ मंच पर उनका आवाहन कर रही हूँ। उनके ही लिखे कुछ पंक्तियों के द्वारा मैंने जीवन में हास्य लिखा है, श्रृंगारिक वाद्य विलास लिखा, लेकिन जब माटी चीख पड़ी तब माटी का इतिहास लिखा, तब माटी का इतिहास लिखा, तब माटी का इतिहास लिखा। तो राष्ट्रीय चेतना के प्रखर कवि प्रातः स्मरणीय डॉक्टर अरुण प्रकाश अवस्थी जी की इन्हीं पावन पंक्तियों के द्वारा मैं आदरणीय का मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं आभारी हूँ अल्पना जी, और शब्दाक्षर को मैं साधुवाद देता हूँ कि आदरणीय अवस्थी जी के जन्म दिवस पर ये पारिवारिक गोष्ठी आयोजित की है। मैं उनका एकलव्य रहा हूँ, बहुत डांट खाई है मैंने अवस्थी जी की, और वास्तव में दुलारा भी खूब है उन्होंने मुझे, और डांट भी खूब खाई है। मेरे संस्मरण इतने हैं कि मैं उनमें से चुनाव नहीं कर पाऊंगा कि क्या सुनाऊं क्या नहीं। एक संस्मरण मैं फिर भी सुनाना चाहूंगा। तारा जी, मैं ध्यान चाहता हूं आपका विशेष रूप से, जो संस्मरण वो मेरी जिंदगी भर याद रहेगा। और आपने जो बताया कि लगभग 4,500 रचनाएं उनकी प्रकाशित हुई विविध विधाओं की, ये संख्या सही नहीं है, स्वागत है। सही नहीं है ये संख्या। 5 अखबारों में नहीं, ये इन्होंने परिचय में बताया था, अल्पना जी ने। हाँ, अल्पना जी ने। मैं आपको बता दूं कि 5 अखबारों में 17 वर्ष तक उनका दैनिक कॉलम रहा है। आप जोड़ लो, अब बाकी रचनाएं तो छोड़ दो, खाली अखबार वाली जोड़ लो। 4,500 से बहुत आगे चली गई। लेकिन मैं 4 पंक्तियां फिर भी मैं गुरुदेव, मैंने क्या कहूं साहब, एक दिन आदरणीय गुरुजी सुनिएगा, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच जाए, प्रणाम स्वीकार करते हुए और आपकी अनुमति लेके हुए कहना चाहता हूँ, लगभग हफ्ते में 4-5 बार मैं चला जाता था उनके यहाँ, जब आलू पोस्ता में रहा करते थे। एक दिन मूड में नहीं थे, मैं कोई नई रचना लेके गया तो दिखाई,
थोड़ा उस दिन मूड अच्छा नहीं था उनका, क्योंकि मैं नया नया था, रचना सही नहीं थी व्याकरण की दृष्टि से या भाव पक्ष पर या किसी भी तरह से रचना सही नहीं थी। वो गुस्से में तो थे ही, कागज फाड़ के फेंक दिया। बोले क्यों लिखते हो, डॉक्टर ने कहा क्या लिखने को, क्यों लिखते हो? साहब मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहां कुछ कहूं। मैंने वो फटे हुए टुकड़े उठाए और मैं वापस आ गया चुपचाप। अगले दिन मैं गया तो बोले आज क्यों आए हो? मैंने कहा कल आपने गुरुदेव एक सवाल किया था, मैं उसका जवाब लेके आया हूं। बोले मैंने क्या सवाल किया? मैंने कहा आपने कहा था कि क्यों लिखते हो, मैं उसका जवाब लेके आया हूं। और मैंने अपनी 4 पंक्तियां जब उनको सुनाई इसके जवाब में, फिर उन्होंने कभी मेरे को डांटा नहीं। वो 4 पंक्तियां मैं यहाँ आज उनकी स्मृति में आयोजित इस गोष्ठी में कहना समीचीन समझता हूं। जब उन्होंने ये सवाल किया क्यों लिखते हो, तब मैंने कहा था कि जब तक लय ना दे दूं स्वर को, गीत न दे दूं अश्रुअधर को। वाह। जब तक लय ना दे दूं स्वर को, गीत न दे दूं अश्रुअधर को, तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती पीड़ा से मेरे अंतर को। इसलिए वाह लिखता वाह हूं। वाह वाह वाह। क्या बात, उसके बाद उन्होंने नहीं डांटा बहुत कभी। और बहुत सुंदर। संस्मरण तो मेरे साथ बहुत हैं। आपने कई पंक्तियां उद्धृत की, एक जो बहुत विशेष कुछ 4 पंक्तियां मैं भी उनको उद्धृत करना चाहूंगा जो मुझे बेहद पसंद है। और एक राष्ट्रीय चेतना का रचनाकार जब कहता तो वो फिर वो इसी तरह हुंकारते हुए कहेगा, जैसे अवस्थी जी ने कहा कि जो जहर को अमृत समझ मुस्कुरा के पी गए, जो जहर को अमृत समझ मुस्कुरा के पी गए, जो मृत्यु से डरे नहीं मसान जाके जी गए, न जिनका तन कफन के तंतुओं में बंद हो सका, जली चिता उठा धुआं मगर न अंत हो सका। वाह। अवस्थी जी की ये पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। क्या बात, और मेरे तो साहब वो साहित्यिक अभिभावक रहे हैं, मैं उनका एकलव्य रहा और उन्होंने मेरा मार्गदर्शन बहुत किया और मेरे को मतलब ठोक ठोक के कविता लिखवाई है, ये समझ लो आप। और हमारे बड़े बूढ़े आदरणीय गुरुदेव हैं, प्रेम शंकर जी सुन रहे हैं, बीच बीच में आ रहे हैं जा रहे हैं, वो एक अलग स्थिति है नेटवर्क की, लेकिन सुन रहे हैं मुझे विश्वास है। मैं एक रचना आज विशेष पढ़ना चाहता हूं। हमारे बड़े बूढ़े, हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि एक बात हमें ये कहते हैं कि हमारे जो अभिभावक चले गए वो भले ही स्थूल रूप से हमारे बीच न हो, लेकिन सूक्ष्म रूप में हमारे साथ वो हमेशा रहते हैं, ऐसा हमें कहा गया है। तो मैं आज इसी भाव पक्ष पर एक कविता पढ़ना चाहता हूं और चाहता हूं कि थोड़ा सा मन से आप सुन ले। मैंने बड़े मन से एक बात कही है, ऐसे जिक्र चल रहा था, माँ से बात हो रही थी तो पिताजी का जिक्र आ गया। आज नहीं है पिताजी, तो फिर वो विचार मन में मंथन होने लगे तो एक रचना बन गई। मैं वो रचना आज आपके समक्ष अपनी कॉपी जांचने के लिए रखता हूँ। महावीर जी, तारा जी और आदरणीय गुरुदेव प्रेम शंकर जी के सामने अपनी कॉपी रख रहा हूँ आज उस रचना की। पहली बार कि सच कहता हूं लगता अक्सर देख रहे हैं बाबूजी। सूक्ष्म रूप से हमारे साथ है इस भावना के साथ कि सच कहता हूं लगता अक्सर देख रहे हैं बाबूजी, आंगन में या बैठे छत पर देख रहे हैं बाबूजी। सच कहता हूं लगता अक्सर देख रहे हैं बाबूजी, आंगन में या बैठे छत पर देख रहे हैं बाबूजी। वात्सल्य का लिए समंदर, वात्सल्य का लिए समंदर देख रहे हैं बाबूजी, अपने बच्चों को अपना घर देख रहे हैं बाबूजी। वाह। अपने बच्चों को अपना घर देख रहे हैं बाबूजी। देख रहे हैं। और बंद देखिएगा तारा जी कि झूले बाहों के दुलार ने हमको खूब बनाए हैं, झूले बाहों के दुलार ने हमको खूब बनाए हैं, हमें बिठाकर कांधे पर मेले कितने दिखलाए हैं, हमें थमाकर उंगली अपनी पाए पा चलवाए हैं, हमें थमाकर उंगली अपनी पाए पा चलवाए हैं, फूंक मारकर कौर रोटियों के भी बहुत खिलाए हैं, फूंक मारकर कौर रोटियों के भी बहुत खिलाए हैं। झूले बाहों के दुलार ने हमको खूब बनाए हैं, हमें बिठाकर कांधे पर मेले कितने दिखलाए हैं, हमें थमाकर उंगली अपनी पाए पा चलवाए हैं, फूंक मारकर कौर रोटियों के भी बहुत खिलाए हैं। और सदा हमारी मुस्कानों को देख देख मुस्काते थे,
सदा हमारी मुस्कानों को देख देख मुस्काते थे। वो अतीत के दिवस पलट कर देख रहे हैं बाबूजी। सदा हमारी मुस्कानों को देख देख मुस्काते थे। वो अतीत के दिवस पलट कर देख रहे हैं बाबूजी। सच कहता हूँ लगता अक्सर देख रहे हैं बाबूजी। आंगन में या बैठे छत पर देख रहे हैं बाबूजी। दूसरा बंद रखता हूँ आपके सामने कि देख हमें अटखेली करते खुद बच्चे बन जाते थे। देख हमें अटखेली करते खुद बच्चे बन जाते थे। हमें बिठाकर पास कहानी किस्से सदा सुनाते थे। देख हमें अटखेली करते खुद बच्चे बन जाते थे। हमें बिठाकर पास कहानी किस्से सदा सुनाते थे। हमें चढ़ाकर पीठ पे अपनी दुखती देह दबाते थे। हमें चढ़ाकर पीठ पे अपनी दुखती देह दबाते थे। मनमानी या शैतानी पर डंडे से समझाते थे। मनमानी या शैतानी पर डंडे से समझाते थे। और अनुशासित हमको करने हित मारी अपनी चोटों पर। अनुशासित हमको करने हित मारी अपनी चोटों पर। फूंक मार कर और हाथ धर देख रहे हैं बाबूजी। सच कहता हूँ लगता अक्सर देख रहे हैं बाबूजी। आंगन में या बैठे छत पर अनुशासित हमको करने हित मारी अपनी चोटों पर। फूंक मारकर और हाथ धर देख रहे हैं बाबूजी। सच कहता हूँ लगता अक्सर देख रहे हैं बाबूजी। आंगन में या बैठे छत पर देख रहे हैं बाबूजी। अगला बंद देखिएगा कि बच्चों की इच्छाओं पर अपनी हर इच्छा वारी है। बच्चों की इच्छाओं पर अपनी हर इच्छा वारी है। कांटों पर खुद चले मगर बच्चों की राह बुहारी है। अब बच्चों की इच्छाओं पर अपनी हर इच्छा वारी है। कांटों पर खुद चले मगर बच्चों की राह बुहारी है। बच्चे उनकी धन दौलत, बच्चे ही दुनिया सारी है। लाख मुसीबत आई लेकिन हिम्मत कभी न हारी है। लाख मुसीबत आई लेकिन हिम्मत कभी न हारी है। और एक विशेष पंक्ति कि बच्चों की, जिस पंक्ति को लिखते वक्त मेरा मन भावुक हो गया, वो पंक्ति आप तक रखता हूं कि बच्चों की इच्छाओं पर अपनी हर इच्छा वारी है। कांटों पर खुद चले मगर बच्चों की राह बुहारी है। बच्चे उनकी धन दौलत, बच्चे ही दुनिया सारी है। लाख मुसीबत आई लेकिन हिम्मत कभी न हारी है। और गढ़ने को सोपान हमारे चाक बने थे जीवन भर। वाह। गढ़ने को जो सोपान हमारे, गढ़ने को सोपान हमारे चाक बने थे जीवन भर। कर्म क्षेत्र के वे सब चक्कर देख रहे हैं बाबूजी। सच कहता हूँ लगता अक्सर देख रहे हैं बाबूजी। गढ़ने को सोपान हमारे चाक बने थे जीवन भर। कर्म क्षेत्र के वे सब चक्कर देख रहे हैं बाबूजी। सच कहता हूँ लगता अक्सर देख रहे हैं बाबूजी। आंगन में या बैठे छत पर देख रहे हैं बाबूजी। और अगला बंद रखता हूं कि बच्चों की खातिर जीवन भर श्रम भी कितना कड़ा किया। बच्चों की खातिर जीवन भर श्रम भी कितना कड़ा किया। बच्चों की खातिर किस्मत से प्रण भी जिनका लड़ा किया। बच्चों के खातिर जीवन भर श्रम भी कितना कड़ा किया। बच्चों के खातिर किस्मत से प्रण भी जिनका लड़ा किया। कर्मठता और संस्कार सिखला बच्चों को बड़ा किया। कर्मठता और संस्कार सिखला बच्चों को बड़ा किया। ज्ञान लगन मेहनत का देकर रोजगार हित खड़ा किया। ज्ञान लगन मेहनत का देकर रोजगार हित खड़ा किया। और आत्मतुष्टि का बोध लिए, आत्मतुष्टि का बोध लिए अपनी ही सींची धरती का। आत्मतुष्टि का बोध लिए अपनी ही सींची धरती का। हर्षित होकर हरियल मंजर देख रहे हैं बाबूजी। हर्षित होकर हरियल मंजर देख रहे हैं बाबूजी। सच कहता हूँ लगता अक्सर देख रहे हैं बाबूजी। आंगन में या बैठे छत पर दे। और अंतिम बंदिश है, अंतिम बंदिश कि लगता है उनकी आंखों में स्मृतियों के साए हैं। लगता है उनकी आंखों में स्मृतियों के साए हैं। उन सायों में भूले बिसरे कितने चित्र समाये हैं। लगता है उनकी आंखों में स्मृतियों के साए हैं।
उन सायों में भूले बिसरे कितने चित्र समाये हैं। इन चित्रों ने सुख दुख के मानस को रंग दिखाए हैं। इन चित्रों ने सुख दुख के मानस को रंग दिखाए हैं। यही रंग जीवन यात्रा की राह डगर पर छाए हैं। लगता है उनकी आंखों में स्मृतियों के साए हैं। उन सायों में भूले बिसरे कितने चित्र समाये हैं। उन चित्रों में सुख दुख के मानस को रंग दिखाए हैं। यही रंग जीवन यात्रा की राह डगर पर छाए हैं। और पूरी कविता का निचोड़ अंतिम पंक्ति में देता हूं। और मैंने कुछ कविता जैसा कह दिया हो महावीर जी और तारा जी, तो मेरी हिम्मत बढ़ाइएगा कि ऐसी कविता और लिख सकूं कि यही रंग जीवन यात्रा की राह डगर पर छाए हैं। आंख खोलकर आंख मूंदने तक जो जारी था उनका, आंख खोलकर आंख मूंदने तक जो जारी था उनका, संभवतः अपना वही सफर देख रहे हैं बाबूजी। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संभवतः अपना वही सफर, आंख खोलकर आंख मूंदने तक जो जारी था उनका, संभवतः अपना वही सफर देख रहे हैं बाबूजी। सच कहता हूँ लगता अक्सर देख रहे हैं बाबूजी। आंगन में या बैठे छत पर देख रहे हैं बाबूजी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। आपने अपने भावधारा बहा करके समस्त श्रोताओं और मंच पे उपस्थित कविगण, वाह, बहुत बढ़िया। तो वो मेरे साहित्यिक अभिभावक रहे हैं, तो पिता तुल्य रहे हैं, तो उनको ये भाव कुछ समर्पित है। बहुत सुंदर, आदरणीय, अशेष धन्यवाद। आरती त्रिपाठी बहुत आभार जो आपने मुझे मौका दिया। आदरणीय हमारे संस्थापक अध्यक्ष रवि प्रताप सिंह जी लगातार जुड़े हैं। लखन अंजान कटनी, नवीन कुमार सिंह जी, चंद्रिका प्रसाद पांडे अनुरागी आदरणीय, वो भी जुड़े हैं। विजेंद्र मिश्र जी, इस तरह लगातार लोग अच्छी संख्या में जुड़े हैं। अभी तक कार्यक्रम में लगे हुए हैं। राजेंद्र, आदरणीय राजेंद्र कानूंगो सर भी आए हैं और आदरणीय महावीर प्रसाद वीर जी आए हैं और पुनीता सिंह आदरणीय। मैं सभी से ये निवेदन कर रही हूँ कि कार्यक्रम को शेयर करते रहें ताकि अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम को देख सकें और हमसे जुड़ सकें। और इस बार अब कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण हमारे अध्यक्ष आदरणीय प्रेम शंकर त्रिपाठी जी को मैं उनका आह्वान करती हूँ मंच पर, वह आए और अपने विचार पुष्प अर्पित करें और आशीर्वचन दें। उनके लिए प्रातः स्मरणीय डॉक्टर अरुण प्रकाश अवस्थी जी की ही पंक्ति को मैं निवेदित कर रही हूँ उनके चरणों में। मेरी आवाज जा रही है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है आपकी सर। हाँ, आदमी हो जिंदगी के तूल काटते चलो। अल्पना जी इनको बोलने तो आप की राह के बबूल छाटते। नहीं बोलने दिए। घाटियां अभाव की समूल पाटते चलो, हो सके तो हर किसी को फूल बांटते चलो, हो सके तो हर किसी को फूल बांटते चलो। आदमी हो जिंदगी के सूल काटते चलो। तो उनकी इस मुक्तक के द्वारा मैं आदरणीय, फिर नेटवर्क आज उनका बहुत खलल डाल रहा है, फिर वह कट गए हैं और आवाज तो आ रही है और सबको ठीक ही सुनाई दे रही है, किंतु सर के नेटवर्क खलल के कारण बार बार वह कट रहे हैं और हम उनकी प्रतीक्षा में है। तब तक देखेंगे। जी आदरणीय, आप का मंच पर हार्दिक स्वागत है। आप आए और अपने भाव पुष्प को अर्पित करें। प्रणाम। आपका आवाहन है शब्दाक्षर के श्रेष्ठ मंच पर। अध्यक्ष, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, हेलो, आवाज आ रही है? प्रेम शंकर त्रिपाठी जी, आपका मैं आवाहन करती हूँ, आप आए और अपने भाव, अपने विचार, अपने अनुभव पुष्प हमारे मध्य वितरित करें, अर्पित करें। सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है दद्दू, आ रही है। आवाज एकदम स्पष्ट आ रही है, आप बोले। सादर प्रणाम। उधर से क्या आवाज आ रही है कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं अपना जो संक्षिप्त वक्तव्य है वो प्रस्तुत कर देना। डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है क्या आपको?
प्रेम शंकर जी। हाँ हाँ, सबकी आपकी आवाज एकदम स्पष्ट आ रही है सर। फिर कट गए। हाँ हाँ, आज उनको मैक्सिमम नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, इससे महत्वपूर्ण। दुर्गा जी भी आई थी फिर चली गई। हाँ, उनका भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ आदरणीय, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। आपका आवाज एकदम स्पष्ट हम लोग को सुनाई दे रहा है, आप बोले। सादर प्रणाम सर। हमारी आवाज नहीं सुनाई दे रही है आपको आदरणीय प्रेम शंकर जी? आप बोले सर। नेटवर्क चला गया। रुश्वा जी देख रही हूँ मैं सर को, देखिए। आशीर्वाद मान लो उनका, बहुत देर हो गया, 1.25 घंटा से ऊपर का प्रोग्राम हो गया। सर के बुखार बिंदु से कुछ वचन निकले। आशीर्वाद ऐसे ही मान लो। हाँ दादा आशीर्वाद दे दो, ले फिर गए। कोई शिष्य तो वाचाल हो सकते हैं, गुरु से वाचाल हो सकते हैं, तब ताजुब की बात। शिष्य का वाचाल होना स्वाभाविक है, गुरु इतने वाचाल आए जाए आए जाए आए जाए। कुछ उनके मुख से। अच्छा महावीर जी से आशीर्वाद, तारा जी से आशीर्वाद ले लो, उनका मान लेना। आप सभी के स्नेह आशीर्वाद तो हमारे ऊपर है ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। आपकी उपस्थिति ही हमारे लिए आशीर्वाद तुल्य है। लेकिन कार्यक्रम का समापन उतने ही अच्छे ढंग से हो, इसकी उत्कंठा लिए हमारे सारे दर्शक और हम सभी बैठे हैं कि वो आए और अपने मुखार बिंदु से कुछ कहें। चलो महावीर जी का भी अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं तब तक। हाँ वाईफाई नहीं जुड़ा। जी आदरणीय। हाँ आई आवाज, आप बस आ रही दद्दू है, अब आप आशीर्वाद दे बोलें। दें फिर गए। जी आज मुझे लग रहा है सत्येंद्र सिंह सत्य जी, लखन अंजान कटनी से रंजीत जी, फिर रावल पुष्प जी भी हम आज यहाँ पर आए हैं और आकर के अपने कमेंट, सुंदर सुंदर कमेंट लिख करके हमारा मनोबल सब हमारे प्रबल कर रहे हैं। पुनीता सिंह जी जुड़ी हैं और बहुत अच्छी संख्या में अभी भी लोग जुड़े हुए हैं और उनकी हार्दिक कामना है। तारा जी ने कैमरा ऑफ कर दिया। जी जी चंद्रिका, आप रुस्वा सर आप एक गीत और सुनाए तब तक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आदरणीय प्रेम शंकर त्रिपाठी जी का नेटवर्क इशू सॉल्व हो जाए, तब तक आप सुनाए। मैं सुनाती हूँ एक उनकी। तारा जी, हाँ, तारा जी ने आप, तारा जी मैं एक उनकी। आप ही सुनाए तारा दीदी, आप सुनाए। हाँ रुस्वा जी सुनाऊं क्या आपका? लेकिन आप मेरी रचना पर आपने कुछ कहा नहीं। अल्पना जी, कहा ना अल्पना मैंने जी। कहा जी सर, बहुत सुंदर। जी सर, जी सर, हाँ बोलिए सर। आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही हाँ है? बिल्कुल आ रही है। हाँ सर, मैं दूसरे हाँ आ रही है। पड़ोस में आकर मैंने दूसरे से आग्रह किया तब जुड़ा है। हाँ अरे वाह, बहुत अच्छा। हम आपकी बहुत प्रतीक्षा कर रहे थे और हमारी हार्दिक इच्छा है कि सर आप निश्चित रूप से कुछ कहें और अपने अनुभव को हमारे साथ साझा करें। शब्दाक्षर के सभी मित्रों को मेरा यथोचित नमस्कार। मैं सबसे पहले रवि प्रताप सिंह जी के प्रति हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने अपने आदरणीय कवि बंधु डॉक्टर अरुण प्रकाश अवस्थी को केंद्र में रखकर आज उनके 82वें जन्म दिवस पर, 82 पूरा हो गया, 83वें जन्म दिवस पर एक आत्मीय अनुष्ठान का आयोजन किया। अवस्थी जी कोलकाता में रहते हुए अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को प्रेरित और प्रभावित करते रहे। वो केवल एक साहित्यकार ही नहीं थे, सामाजिक दृष्टि से भी बहुत सजग और जागरूक थे। इसलिए उनके संपर्क में जो भी आया उनसे कहीं न कहीं कुछ न कुछ, किसी न किसी रूप में प्राप्त कर वो आगे बढ़ता रहा।
उनके मंडल में, अवस्थी मंडल, जो बहुत ही खास रूप से हम लोग अगर याद करें तो उसमें रुस्वा जी आज उपस्थित रहे हैं और उन्होंने बड़े आत्मीय ढंग से अपनी बात कही होगी। वैसे मैंने कुछ सुना नहीं, क्योंकि मेरा बार बार नेट आ रहा था, जा रहा था, और आवाजें सारी टूटी टूटी आ रही थी। मैंने ये भी अनुभव किया उस टूटी फूटी आवाज में यंत्र देवता का कोप मेरे यहाँ कुछ ज्यादा ही था। लेकिन जो भी है, उसमें अल्पना जी का आरंभ, आपकी सरस्वती वंदना, या आपने जो भी गीत गाया, या तारा जी का वक्तव्य, महावीर जी का भी ओजस्वी भाषण मैंने सुना। दुर्गा जी शायद बोल नहीं पाई, मेरी भी स्थिति वही हो जाती। लेकिन ये तो अच्छा रहा कि पड़ोस में मेरी स्थितियों को संभालने वाले लोग थे, और कम से कम अध्यक्षीय वक्तव्य देकर ही मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। मुझे बार बार शिव ओम अंबर याद आ रहे थे। उन्होंने कभी लिखा था, मेरे प्रिय कवि शिव ओम अंबर है, अवस्थी जी ने मुझको बहुत ज्यादा प्रेरित प्रभावित किया है मेरे जीवन को संस्कारित करने में। मेरे साहित्यिक उन्नयन में उनका अत्यंत महत्वपूर्ण अवदान रहा है। मुझे इस पूरे कार्यक्रम के घटनाक्रम में जिस रूप में रवि प्रताप जी का उत्साह था, और जब मैं नहीं जुड़ पा रहा था तो मुझे, जिसे उर्दू में कहते हैं, कोफ्त हो रही थी। लेकिन बार बार शिव ओम अंबर की वो पंक्तियां सांत्वना भी दे रही थी कि ये दर्द समय का है जो मेरे स्वर से खुद को गजलों में, गीतों में गाता है। पथ के ऊपर जब तक कांटे न बिछे हों, मुझको चलने में मजा नहीं आता है। तो इस कार्यक्रम में भी किसी न किसी रूप में कोई कांटा बिछ गया, कहीं न कहीं कुछ बाधा आई। लेकिन जो भी है, उस बाधा के को पार करके भी आप लोगों ने निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ जो बातें रखी, वो सचमुच प्रणम्य है आप सभी। मेरे साथ तो अवस्थी जी का ऐसा संबंध रहा है कि मैं कहना चाहूँ तो बहुत कुछ कह सकता हूँ, और न कहूँ, मौन रहूं तो भी काम चल सकता है। रुस्वा जी या कलकत्ते के सारे लोग जानते हैं, देश के भी कई लोग जानते हैं कि जिन 3 लोगों ने मुझे सबसे ज्यादा अपने जीवन में प्रभावित किया है, प्रेरित किया है, उनमें प्रातः स्मरणीय मेरे गुरु आचार्य विश्वमान शास्त्री, और दूसरे साहित्यिक दृष्टि से सदा सर्वदा हमारे साथ रहने वाले, हम लोगों का संयोगी था, वो मेरे आत्मीय संबंधी रहे हैं। हम लोग जीवन में एक कालखंड में लगातार साथ में रहे। तो जो साहित्यिक संस्कार प्राप्त होता है, वो जिसको कहते हैं, वो संस्कार अवस्थी जी से मिला। सामाजिक क्षेत्र में जैथलिया जी, और सबसे ज्यादा आशीर्वाद मेरे पिताजी का जो मेरे ऊपर आया, और इस प्रकार मेरे जीवन का निर्माण हुआ। अवस्थी जी की भूमिका उसमें अन्यतम थी। न जाने कितने छंद, न जाने कितने संस्मरण, न जाने कितने साहित्यिक प्रसंग, उनके पास तो कोश था, और उस कोश से वो केवल स्वयं ही समृद्ध नहीं होते थे, वो दिल खोल कर लुटाते थे। और उस लुटाने के क्रम में लूटने वालों में रुस्वा जी आज बैठे हैं। रुस्वा जी ने खूब लूटा है, और फिर उनके आशीर्वाद से, अभी ये पता नहीं क्या बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे, मैंने नहीं सुना। लेकिन जो कहा जाता है ना कि रुस्वा जी तो उनके अखाड़े के लतमरुआ पहलवान रहे, यानी दुलारना भी, फटकारना भी, दोनों काम अवस्थी जी ने रुस्वा जी को किया। और मैंने देखा है, अनुभव किया, कितना इनके प्रति उनका स्नेह था। इनकी कमियों को वो कैसे फटकार कर सुधारते थे, और चाहते थे कि इसमें अगर प्रतिभा है तो आगे जाए। मैं ज्यादा, बहुत बड़ी श्रृंखला है। सुमन जी आज उपस्थित नहीं हुए, सुमन जी होते तो अपनी आत्मीय बातें कहते। रामेश्वर नाथ मिश्र अनुरोध, इसके बाद जे चतुर्वेदी चिराग, ईश्वर दयाल जी भी 3 दिन पहले ही दिवंगत हुए, अवस्थी जी के बहुत खास थे, बहुत मित्र थे। और उसके साथ साथ गिरिधर राय जी, जो हास्य व्यंग्य के क्षेत्र में, और इधर के दिनों में रवि प्रताप जी के प्रति उनका जो प्रेम उमड़ता था, जो आत्मीयता बरसती थी, वो बैसवाड़ा अंचल के थे। रवि प्रताप जी उसी अंचल के हैं, मैं भी वहीं का हूँ। इसलिए ये जो आत्मीयता है, जो एकदम, जिसको गांव की माटी का आत्मीय अनुराग, वो बार बार प्रकट होता था। रुस्वा जी आप सबके सामने साक्षात उदाहरण। रुस्वा जी को छोड़ दीजिए, इधर कलकत्ते के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जुगल किशोर जी जैथलिया ने उनकी राष्ट्रीयता के तत्व को पकड़ा था। महावीर जी ने निश्चित रूप से उस दिशा में संकेत किया होगा, और वह, मैं तो नहीं सुन पाया कि वो क्या बोल रहे थे। लेकिन जो भी हो, राष्ट्रीयता का भाव अवस्थी जी में कूट कूट कर भरा था। लेकिन आप सबको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि अवस्थी जी के लेखन की शुरुआत विश्वामित्र के उस कॉलम से हुई थी, जो काव्य और कला के नाम से वो लिखा करते थे।
उसमें कोई कलाकृति होती थी, कभी किसी सुंदरी की, कभी किसी प्रकृति के परिवेश की, कभी किसी पेड़ की, कभी झरने की। और अवस्थी जी को कहा जाता था कि इस हफ्ते इस शुक्रवार को इस पर आपको गीत लिखना है। अवस्थी जी ने वहीं से लिखना शुरू किया था। उसके बाद में विश्वामित्र वही बड़े बड़े पहले पन्ने में रविवारी, पहले पन्ने में वो राष्ट्रीय कविताएं 300-300 पेज की, 250-250 पंक्तियों की, 300-300 पंक्तियों की वो कविताएं लिखते थे। चाहे वो बापू का जन्मदिन हो, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे 15 अगस्त हो। और इस प्रकार उनकी पैठ राष्ट्रीय क्षेत्र में भी हुई। परवर्ती काल में वो सन्मार्ग से घनिष्ठ रूप से जुड़े। चकल्लस का कॉलम वो नियमित लिखते रहे, रोज लिखते थे और रोज नई बातें अपने ढंग से वो व्यक्त करते थे। यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में, साहित्यिक क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में भी उनका बहुत अवदान रहा है। और व्यक्ति के रूप में उन्होंने समाज के कितने लोगों का मौन कल्याण किया, मूक सेवा की, इसका अगर चिट्ठा बनाया जाए तो बहुत लंबा बन सकता है। कहने का मतलब केवल कविता करना, केवल बड़ी बड़ी बातें लिखना ही समाज का कल्याण नहीं होता है, उसको जीवन में उतारना भी पड़ता है, उसको जीना भी पड़ता है। अवस्थी जी उस जीवन को जीते थे और उस रूप में उन्होंने जो भी दिया, यद्यप सही है कि वो जिस रूप में उनको सम्मान मिलना चाहिए समाज में, जितनी बड़ी वो हस्ती थे, आज भी मैं तो साहित्य का सामान्य सा विद्यार्थी हूँ, लेकिन आज भी कह सकता हूँ, अधिकार के साथ कह सकता हूँ कि कलकत्ते में उनके समान छंद विधा का जानकार अभी तक तो नहीं हुआ। वो जिस बैसवाड़े की माटी के थे, रसवा जी जानते हैं, चाहे वो जितने प्रकार के छंद हो, उनका अलग अलग से प्रयोग, अलग अलग ढंग से वो प्रयोग करते थे। मूलतः वो पहले भूगोल के विद्यार्थी थे, बाद में हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य और नाना प्रकार के वेद, पुराण, उपनिषद का विराट अध्ययन, गहन अध्ययन उन्होंने किया था। और उनका यह अध्यवसाय ही था जो उनके गीतों में व्यक्त हुआ। मैं सुन रहा था, बीच बीच में टुकड़े टुकड़े से आवाज मेरे पास आ रही थी, यंत्र देवता का कोप बार बार प्रकट हो रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि जो गीत या जो उद्धरण प्रस्तुत किए गए वो अवस्थी जी की उसी पूरी पठनीयता का, पूरे अध्यवसाय का, पूरे अध्ययन का निचोड़ था। एक दोहा मुझे बार बार याद आता है कि कुटी और प्रासाद में केवल इतना भेद, इधर लिखा शुभ आगमन, उधर प्रवेश निषेध। यानी छोटी सी सरल सी बात में कैसे दो जो वंचित हैं और जो सम्मानित है, जो अपने को बहुत समृद्ध मानते हैं, उन समृद्ध लोगों के जीवन में और सामान्य कुटी के जीवन में हमारे मन में जो आकर्षण है, जो मोह है, जो प्रभाव है, जो आत्मीयता है, जैसे आज रवि प्रताप जी ने अपने इस छोटे से पटल पर कैसे सारे लोगों को जोड़ा। इसलिए जो लोग भी जिस रूप में जहां से भी जुड़े, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। एक छोटी सी बात और कह के अपनी बात समेट लूंगा। अवस्थी जी ने राम और कृष्ण पर बहुत सारा काव्य लिखा था। मुझे याद आ रहा है महावीर जी शायद या किसी वक्ता ने कृष्ण वाला वो मुक्तक जो बहुत चर्चित है उसको प्रस्तुत किया, इसलिए मैं उसको नहीं दोहराऊंगा। लेकिन एक राम चालीसा उन्होंने लिखी। उन्होंने राम जी पर जो 8 छंद लिखे थे वो अपने में अद्भुत। शिवाष्टक लिखा था। उस शिवाष्टक में, रामाष्टक में जो छंद योजना है, जो शब्दों का चयन है, जो अवधी भाषा का लालित्य है, उस लालित्य को अगर आप अवस्थी जी का नाम मिटाकर किसी तीसरे आदमी के सामने रखें तो लगेगा कि भक्ति काल या रीति काल के किसी सिद्ध कवि का छंद। यानी कविता की ऊंचाई क्या होती है, कविता अध्ययन का प्रभाव रचना पर कैसे पड़ता है, ये अवस्थी जी ने सिद्ध किया था। अवस्थी जी के इस पूरे आभा मंडल में जिन लोगों ने अभी भी साहित्य के क्षेत्र में अपना काम जारी रखा है, सबको अपनी अपनी प्रतिष्ठा मिली है। मैं फिर नाम नहीं दोहराना चाहूंगा, लेकिन उनको जो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए थी, मैं जो बात कह रहा था, वो नहीं मिली, क्योंकि उनमें एक अद्भुत स्वाभिमान था। वो जिस बैसवाड़ा के अंचल के थे, वो स्वाभिमान से पूरी तंचल है वहाँ, जिसको मैं उन पंक्तियों में शुभम अंबर को फिर याद करते हुए कि हर पुरस्कार पा लिया होता, घर जरा सर झुका लिया होता। अवस्थी जी अपने स्वाभिमान में जीवित रहे, अपने रचना कर्म में निरंतर सक्रिय रहे, और न जाने कितना उन्होंने जो लिखा वो उनके पास संग्रह नहीं है। मैं तो साक्षी हूँ, लिखकर फेंक भी देते थे। उन्होंने जितना कूड़ा फेंक दिया या जितना ध्यान से नहीं रखा, उसी को अगर कोई समेट लेता तो बड़ा कवि हो जाता। यानी इतनी अद्भुत क्षमता होते हुए भी, अपरिमित योग्यता होते हुए भी, उन्होंने जो भी दिया उसको हम लोग समेट नहीं सकते। उसको अगर समेट लें और इस तरह रवि प्रताप जी या अल्पना जी या आप जैसे इस संस्था के लोग
अगर, या रुसवा जी जैसे उनके अनुयायी, उनके एकलव्य जो अपने को कहते हैं, एकलव्य क्यों, तो साक्षात ही शिष्य थे, ऐसे लोग अगर अवस्थी जी को अपनी रचनाओं के माध्यम से याद करते हैं, तो ये केवल अवस्थी जी का स्मरण नहीं है, कलकत्ते की उस रचना धर्मिता का भी स्मरण है, जहाँ आकर अवस्थी जी बैसवाड़े से आकर यहाँ 1960-62 में आए थे और उन्होंने अपने को बहुत स्थापित किया। कलकत्ते में आकर उन्होंने जो स्थापित किया, ये कलकत्ते की अपनी ऊर्जा थी, बंगाल की जो संस्कृति है, यहाँ की राष्ट्रीयता है, यहाँ की जो कला है, यहाँ का जो साहित्य है, उसको अपने में रचाना बसाना, ये बहुत बड़ी बात है। और केवल बसा के आत्ममुग्ध होना नहीं, इतने सारे लोगों को प्रेरित प्रभावित करना, ये उनका बहुत बड़ा अवदान है। कहने को तो बहुत है, मैं आज तो दूसरे रूप में बहुत सी बातें कहना चाहता था, लेकिन जिस रूप में कटा कटा पूरा माहौल रहा, यंत्र देवता नाराज रहे, एक बार फिर यंत्र देवता को प्रणाम करते हुए रवि प्रताप जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए, अल्पना जी ने भी शुरू में मैंने जो सुना टुकड़े टुकड़े में, बहुत अच्छे उनके कवियों उनकी कविताओं के अंश चुने थे, उन्होंने शायद गीत भी कोई गाया सर वो रामाष्टक सुना दीजिएगा, रामाष्टक सुना दीजिए। चलिए, अवस्थी जी का लेखन तो बहुत अद्भुत था। रामाष्टक के अलावा एक जो बात लोग प्राय भूल जाते हैं, रुसवा जी भी बैठे हैं, हम लोग गायत्री मंत्र का जो पाठ करते हैं, अवस्थी जी ने गायत्री मंत्र का पद्यानुवाद किया था। और आज जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, अवस्थी जी ने किसानों के प्रति अपना प्रणाम निवेदित किया था, अपने श्रमिकों के प्रति प्रणाम निवेदित किया था। 4 पंक्तियां पहले किसानों के प्रति जो आंदोलन में बैठे हैं या जो जहां भी हैं, खेतों में है, कि जिनके श्रम से भूमि उगलती रहती कंचन, किसानों के प्रति है कि जिनके श्रम से भूमि उगलती रहती कंचन, हल खेती जिनका सिंगार, फसलें हैं यौवन, तो खलिहानों में जिनके पावन बसे सपन है, उन्हीं वीरवर युग पुरुषों को प्रथम नमन। ये किसानों के प्रति है। और उसके बाद ये जिनके भुज दंडों में पौरुष मचला करता, क्षण क्षण में इतिहास देश का बदला करता, स्वर्ग लोक से मातृभूमि जिनकी पावन है, उन्हीं वीरवर युग पुरुषों को प्रथम नमन है। और इसके साथ साथ जो हमारे श्रमिक हैं उनके लिए कि जिनके तप्त लहू से सिंचित सीमाएं, ये अपने सैनिकों के लिए, जिनके तप्त लहू से सिंचित सीमाएं हैं, काल वक्ष पर अंकित जिनकी गाथाएं हैं, जिनके जयी पगों पर झुकता निखिल भुवन है, उन्हीं वीरवर युग पुरुषों को प्रथम नमन है। और अपने श्रमिकों के लिए समर्पित कि लौह भट्टियों में जिनका शोणित जलता है। आप कल्पना कीजिए, अवस्थी लिख रहे हैं कि लौह भट्टियों में जिनका शोणित जलता है, जिनके पौरुष से युग का स्वरूप ढलता है, जिनके श्रम से राष्ट्र नया पाता जीवन है, उन्हीं वीरवर युग पुरुषों को प्रथम नमन है। ऐसे अवस्थी जी का। और राष्ट्र प्रेम की बातें जरूर महावीर जी ने की होगी। राम जी पर उनका बहुत राम चालीसा ही है, रामाष्टक ही है, फिर कभी लंबा ये प्रसंग होगा। बैसवाड़ी कविताएं हम लोग राजस्थानी सुनते हैं, भोजपुरी सुनते हैं, बैसवाड़ी कविताओं में जो अधिकार था बैसवाड़ी बोली में अवस्थी जी का, वो अद्भुत था। उसमें हास्य भी है, व्यंग्य भी है, छटा भी है। कानपुर की होली है कि वो जब कानपुर में होली खेलने के लिए व्यक्ति निकलता है, तो उसमें कैसे वो पूरी छटा वहाँ की है। उनके गांव में जो रुसवा जी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उनके गांव में जो कॉलेज का वार्षिकोत्सव था, उसमें बैसवाड़ी भाषा में एक सामान्य निपट ग्रामीण व्यक्ति क्या सोचता समझता है, उसकी चर्चा फिर कभी। अवस्थी जी को हम लोग जितना याद करेंगे, जब जब याद करेंगे, अपने को समृद्ध करेंगे, अपनी साहित्यिक ऊर्जा को जागृत करेंगे। मैं एक बार फिर आप सबके प्रति हृदय से धन्यवाद देते हुए, मैं रवि प्रताप जी को, अल्पना जी को और पूरे अपने शब्दाक्षर के पूरे कार्यकारी मंडल को, जो लोग जुड़े हैं, मैंने सुना कि दूर दूर से सारे देश से कई लोग जुड़े हैं। रवि प्रताप जी से भी मैंने बात की, जो भी जहां से जैसे जुड़ा हो, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आप सबका शब्दाक्षर के प्रति इसी प्रकार स्नेह, सद्भाव, आत्मीय भाव बना रहे, इसी शुभकामना के साथ। आज के जो वक्ता हैं हमें सारे हमारे प्रिय हैं, लेकिन आज चूंकि मैं अध्यक्षता भी कर रहा हूँ और शब्दाक्षर का एक दायित्व भी मेरे पास है, संरक्षक के रूप में आप सब रवि प्रताप जी के आह्वान पर, अल्पना जी के निवेदन पर पधारे, इसलिए सबके प्रति औपचारिक रूप से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप कुछ अवधि निश्चित रूप से सुनाएं। आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी का ये विशेष आग्रह है।
कह रहे हैं मतलब दो जी पंक्ति हैं, सर। क्योंकि समय बहुत हो गया है। रुस्वा जी बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं, लेकिन अवस्थी जी की उन जी पंक्तियों को सुनकर उनको भी अच्छा लगेगा कि जब वो गांव में एक वार्षिकोत्सव होता है और वहाँ एक बड़े मुख्य सचिव आते हैं। उस कार्यक्रम में कैसे अवस्थी जी लिखते हैं 4-6 लाइनें कि ककुआ हम सुना मदरसा माँ भारत के मुख्य सचिव वही हैं जी, वेद शास्त्र के ज्ञाता हैं, भाषण सुनि संकट कटी गई हैं, जो दया दृष्टि होई जाई तो अज्ञान अंधेरिया टरी जाई, तो भरी है अभाव खांचा छिनमा भूखमरी गरीबी हरी जाई। लंबा प्रसंग है, लेकिन क्या उसमें बात ये है। था कि कवि सम्मेलन भी होगा बहुत सुंदर। और उस कवि सम्मेलन का कैसा नजारा रहा उसको सुनाकर मैं बात समेट लूंगा। बहुत लंबी कविता है। तो मुशायरा मैंने हुआ, सुनी कवि है। सम्मेलन हुआ। हाँ, रुस्वा जी को याद आ रहा है। और हाँ बहुत सुनिए, उल्लास के साथ अवस्थी जी सुनाते थे अद्भुत है, अद्भुत है। कि भा शुरू मुशायरा, देखिए कैसे मुशायरा हो रहा है और गांव का एक निपट ग्रामीण कैसे उसको सुन रहा है कि भा शुरू मुशायरा झूमी झूमी आदाब अर्ज के साथ साथ, तो शायर के मुंह से बोल फूट महफिल मा नाचे लागी हाथ, चारियों कहती के वाह वाह आदाब अर्ज जीते रहिए, इरशाद मुकर्रर खूब कहा क्या फरमाया फिर से कही, जैसे हम लोग करते हैं। और या के वल्लाह बहुत अच्छे, कहीं ठाड़ी होए उठ बार बार, और अक्षर अक्षर माँ दाद दें हर दई पाँव कचरे हमार, और इस लाग मियाँ का समझावा अरे सीधे बैठो कहूँ गिर पड़ी हो, इस लाग मियाँ का समझावा सीधे बैठो कहूँ गिर पड़ी हो, है चीज गजब के उम्दा मुल चुपचाप सुनो अब का करी। और आगे और ही रोचक प्रसंग है कि कंपू के कुंवारी कवियत्री, कंपू हमारे यहाँ कानपुर को कहते हैं, कंपू के कुंवारी कवियत्री परिणय की महिमा समझाएं, थी तो कुंवारी वो लेकिन वो परिणय की महिमा समझा रही। कंपू के कुंवारी कवियत्री परिणय के महिमा समझाएं, तो बारी बारी ते लखनऊहा पति पत्नी, लखनऊ से पति पत्नी आए थे, बारी बारी ते लखनऊहा पति पत्नी विरह गीत गायन, आए थे पति पत्नी साथ में लेकिन वो विरह गीत गाए। कुछ बैठ बहान के झोंका माँ रही रही आंखी मूंदे ख्वालें, कुछ धन्य धन्य कुछ वाह वाह, कुछ हनुमान के जय बोलें। अब अंत में समापन कर रहे हैं कि ककुआई कौनो कवि आही, इनते तो भिक्षुक भाट भले, जे जस सुनाए बढ़ती मनाए, कुछ पैसा ले घर जाए चले, सच्चे कवि आही कालिदास श्री सूरदास श्री तुलसीदास, भवभूति माघ मीरा तुलसी रहमीन रहमन कबीर श्री सूरदास, आजो जिनकी महिमा माटी के कन कन माँ है गूंज रही, जिनके पैधर की छाया से सारी धरती है गूंज। माने जो पूरा उनका अभिव्यक्ति का कौशल था, आप छंद योजना देखिए, प्रवाह देखिए, और जो वाह हमारे यहाँ के बैसवाड़ी के जो शब्द हैं, अपने शब्दाक्षर में कई बैसवाड़ा अंचल के लोग जुड़े हैं, उन्नाव के भी हैं, रायबरेली के भी हैं, बहुत से लोगों को मैं भी जानता हूँ, उन सबको भी अच्छा लगेगा। लेकिन उनके पास भंडार था, माने वो जिस भाषा में लिखते थे अधिकार के साथ लिखते थे, देवी सरस्वती की कृपा थी, छंद योजना तो मानो उनकी मुट्ठी में थी। और इसलिए रुस्वा जी को कई बार जो सुना है कि वो कई बार डांटते थे, फटकारते थे और कहते थे ये तुम्हारा मीटर कैसा है, कैसे कमजोर है, ऐसे लिखा नहीं जाता, जाओ भागो हटो, दूसरी तरह लिख के रहो ऐसे। तो ये यानी कि उनके मन में जो कौशल था, एक जो जिसको गुरुडम तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक वो महिमा थी जो लोगों को तैयार कर सकते थे। वो माने कितने व्यक्तित्वों का पुंज वो एक साथ थे, कितने प्रकार की प्रतिभाएं उनमें समाहित थी, ये समझने बूझने की जरूरत है। आज हम लोग आत्ममुग्ध होकर थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा थोड़ी सी प्रतिष्ठा, थोड़ा सा माला माइक मंच पाकर फूले फूले नहीं समझते, टेढ़े टेढ़े घूमते हैं। लेकिन अवस्थी जी इतने प्रतिभा के धनी होते हुए भी अपने भीतर बहुत कुछ समेटे थे। वो जो समेटा हुआ जो भी दिखता है सामने, उसको आज बटोर लेने की जरूरत है और उससे बहुत कुछ सीखने की भी जरूरत है। एक बार फिर रवि प्रताप जी, आप सबको धन्यवाद देते हुए, अपने वक्ताओं के प्रति प्रणाम निवेदित करते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं YouTube में या जहाँ भी रिकॉर्डिंग होगी आप सबका वक्तव्य जरूर सुनूंगा और उसके बाद सबको फोन करके प्रतिक्रिया भी दूंगा, इसी विश्वास के प्रणाम, साथ। प्रणाम। नमस्कार। बहुत बहुत अशेष धन्यवाद आदरणीय। बहुत ही सुंदर आपने अपने भाव पुष्प को, अपने अंतरंग संबंधों को, अनुभूतियों को जो आपने जिया है, उसे आपने अद्भुत ढंग से हम सबके साथ उससे साझा किया है। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता आपने बड़ी सफलता से की है। नेटवर्क
बाधित कर रहा था, किंतु आपने अपने कर्तव्य को पूरी गंभीरता से उसका पालन किया। हम सभी दर्शक जो यहाँ जुड़े हैं वो लगातार आपको अशेष धन्यवाद कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके मधुर वचन को सुनने के लिए वो लोग काफी लंबे समय से प्रतीक्षारत थे और उनका इस प्रोग्राम से जुड़ना धन्य हो गया। और शब्दाक्षर का ये जो पावन मंच है आज वह धन्य हो गया आप जैसे वक्ता और आप जैसे अध्यक्ष को पा करके। और इसी के साथ सभी को, समस्त वक्ताओं को मैं प्रणाम, सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ और आदरणीय प्रेम शंकर त्रिपाठी जी का आशीर्वाद और संरक्षण इसी तरह हमारी संस्था पे बनी रहे, इसकी मैं कामना करती हूँ और सबको धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम को और हमारे आदरणीय संस्थापक एवं अध्यक्ष जी को विशेष रूप से मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम का, इस कार्यक्रम का इस तरह से कार्यक्रम बनाया और उसे संचालित किया, उसकी योजनाएं बनाई और मुझे निर्देशन दिया, मुझे निर्देशित भी किया और मुझे बताया योजनाबद्ध तरीके से। तो मैं बहुत बहुत स्वयं को भी भाग्यशाली महसूस करती हूँ कि उनके संरक्षण में मैं कुछ कार्य सीख रही हूँ और कर रही हूँ। और अशेष धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। और प्रणाम।